मंगल ग्रह को हम एक ठंडे बंजर ग्रह के रूप में जानते हैं, जहां जीवन देने वाला पानी और वायुमंडल नहीं है। यह अरबों सालों से सूर्य की घातक अल्ट्रावायलेट रेस से झुलसने वाली निर्जीव रेगिस्तानों से ढका हुआ है। फिर भी मंगल ग्रह की सतह पर प्राचीन समुद्रों और नदियों के निशान हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समुद्रों और नदियों से भी अधिक अशांत और जल प्रचुर थे। जितना ही हम मंगल ग्रह के इतिहास में गहराई से जाते हैं, उतना ही यह हमें चकित करता है। कई अरब साल पहले मंगल ग्रह के घने CO2 वातावरण में गर्मी और तरल पदार्थ फंसे हुए थे। इस ग्रह पर कई नदियां बहती थीं और इसका अधिकांश उत्तरी गोलार्ध पानी से ढका हुआ था। हालांकि यह सब गायब हो गया और चट्टानों पर केवल इसके निशान रह गए। ये माना जाता है कि मंगल ग्रह का कमजोर और अनस्टेबल मैग्नेटिक फील्ड इसे सौर हवा से बचाने में विफल रहा। इसके बाद के सैकड़ों मिलियन वर्षों में इसका एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खराब हो गया और जल वाष्प हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। यह हल्की गैस वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऊपर की ओर उठी और अंतरिक्ष में तैरने लगी। ग्लिसे 436 भी एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से बहुत अलग है। यह अपने तारे के बहुत करीब है, जिससे इसकी सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में हम उम्मीद करेंगे कि इस ग्रह पर मैग्मा के समुद्र हों, लेकिन यह वास्तव में एक जलती हुई बर्फ की दुनिया है। ग्लिसे 436b का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि यह वायुमंडल में मौजूद पानी की वाष्प को बर्फ के एक असामान्य रूप में कंप्रेस्ड कर देता है, जिसे आइस सेवन कहा जाता है। यह बर्फ इतनी मजबूत होती है कि यह इतनी गर्मी में भी पिघलती नहीं है। हालांकि ग्लिसे 436b का वायुमंडल तारे की गर्मी से लगातार अंतरिक्ष में बह रहा है। जैसे जैसे गैस अंतरिक्ष में बहती है, स्टारलाइट उस पर धक्का देती है, जिससे एक धूमकेतु जैसी पूंछ बन जाती है जो 9 मिलियन मील लंबी हो सकती है। ये एक अद्भुत ग्रह है जो हमें ब्रह्मांड की विविधता की याद दिलाता है। यह है नोविस 3, एक काल्पनिक जहाज जो आपको मिल्की वे में कहीं भी ले जा सकता है। इसकी पहली यात्रा आपको उन सबसे जंगली ग्रहों के दौरे पर ले जाएगी जिन्हें हमने अभी तक खोजा है। जलती बर्फ के प्लैनेट्स, तारों से भी गर्म धातु के बादलों वाले प्लैनेट्स, मृत प्लैनेट्स की राख से पैदा हुए ज़ॉम्बी वर्ल्ड्स, और अकेले हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक ग्रह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये दुनिया हमें एक झलक देगी कि प्रकृति की कल्पना कितनी गहरी है और उन भविष्य के फॉररनर्स के लिए एक नक्शा तैयार करेगी, जो एक दिन उन परिदृश्यों पर अपने झंडे गाड़ सकते हैं जिनकी हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। ब्रह्मांड के अधिकांश ग्रह मानवों के लिए अनफेवरेबल होंगे, लेकिन 39 लाइट ईयर्स दूर एक छोटा लाल बौना तारा संभावित ग्रहों के नखलिस्तान का घर है। ये ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम है, जो 7 चट्टानी ग्रहों का एक परिवार है जो अपने सूर्य के चारों ओर कंडेंस्ड हैं। ये पृथ्वी के आकार की दुनिया इतनी करीब से रोटेशन करती हैं कि पूरा सिस्टम आसानी से मर्क्यूरी की कक्षा के अंदर फिट हो जाएगा। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में 4 ग्रह हैं जो जीवन के लिए एकदम सही है। इन ग्रहों पर तरल पानी हो सकता है और उनमें से एक ट्रैपिस्ट-1 ही जीवन के लिए सबसे अधिक संभावना वाला ग्रह है। यह पृथ्वी से भी पुराना है, जिसका अर्थ है कि उस पर जीवन विकसित होने के लिए बहुत समय था। अगर आपको इन सब में दिलचस्पी है तो हमें जरूर फॉलो करें।